आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। तीर्थ राज की ये पावन भूमि जहां मनुष्य के जीते जी खुलते हैं मोक्ष के द्वार। पतित पावन गंगा, यमुना और सरस्वती का जहां होता है संगम। ये धार्मिक तीर्थ की अनूठी यात्रा अद्भुत है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय है। कुंभ के लिए गंगा किनारे एक पूरा का पूरा शहर बसाया गया है। देश से ही नहीं, विदेश से भी लोग धर्म के संगम में रम जाते हैं। करीब लाखों लोग कुंभ के साक्षी बनने के लिए प्रयागराज में आएंगे। यहाँ बाबा भी हैं, यहाँ मेला भी है, यहाँ भक्त भी हैं, यहाँ भक्ति भी है, यहाँ शक्ति भी है और यहाँ संगम डुबकी भी है। कुंभ मेले में संतों की मौजूदगी बड़ी आकर्षण बनती है, क्योंकि 13 अखाड़ों के साधु संत यहाँ शाही स्नान करेंगे। 15 जनवरी दिन मंगलवार को प्रयागराज में कुंभ मेले का आगाज होगा। 4 मार्च महाशिवरात्रि तक चलने वाले कुंभ उत्सव की शुरुआत मकर संक्रांति को पहले स्नान से होगी। इस दिन त्रिवेणी में स्नान करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए इच्छा रखने वाले करोड़ों लोग कुंभ मेले का साक्षी बनेंगे। ये दुनिया के उन सबसे बड़े जमावड़ों में से एक है, जहां किसी भी समय सर्वाधिक आबादी एक सीमित दायरे में होती है। प्रयागराज में अखाड़ों की पेशवाई में आस्था और संस्कृति का ये अनूठा संगम दिव्य, अलौकिक और अद्भुत नजारा होता है। धर्म नगरी की इस अनूठी यात्रा में डमरू की डमक, शंख का उद्घोष, गाजे बाजे, हाथी, घोड़े, ऊंट और भक्ति रथों पर सवार साधु संतों की टोली, देसी बाबा से लेकर विदेशी बाबा, नागा साधुओं की कुंभ मेले में एक अलग ही दुनिया होती है। कुंभ मेले के लिए प्रयागराज शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पेंट माय सिटी के तहत शहर के सभी महत्वपूर्ण चौराहे और इमारतों को कुंभ के रंग में रंग दिया गया है। वैसे तो गंगा किनारे बसे हुए इस कुंभ मेले के लिए शहर अपने आप में दर्शनीय और अनूठा है, लेकिन कुछ खास स्थल ऐसे भी होंगे जहां आपको भारतीय कला और संस्कृति की झलक दिखेगी। संगम नगरी में अद्भुत और अविश्वसनीय तैयारी देश ही नहीं बल्कि विदेश से आने वाले सैलानियों का मन मोह रही है। अब हम आपको बताते हैं कि इस बार प्रयागराज में जो कुंभ मेले की योगी सरकार ने भव्य तैयारियां की हैं, वो अपने आप में पहले कभी नहीं देखी गई थी। जानकारी के मुताबिक कुंभ मेले में 1,22,000 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। करीब 40,000 LED लाइटें, 22 पॉन्टून पुल और 250 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई गई हैं। कुंभ मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए रुकने की खास व्यवस्था भी की गई है। मेले को और भी ज्यादा भव्य बनाने के लिए एक टेंट सिटी भी बनाई गई है, जहां देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं होंगी। गंगा के किनारे बसे टेंट की कीमत को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। यहाँ डीलक्स, सुपर डीलक्स और विला श्रेणियों के टेंट शामिल हैं, जिन्हें आप अपने बजट के अनुसार चुन सकते हैं। इन टेंटों की बुकिंग 12 से 32,000 रुपए में एक दिन की कीमत बताई जा रही। गंगा के किनारे बनाए गए इन टेंटों में 5 सीटर सोफा, सेंटर टेबल, LED स्क्रीन, स्टडी टेबल, अटैच टॉयलेट, टाइल्स लगे बाथरूम जैसी कई सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही कुंभ मेले में बिजली की कोई समस्या ना हो, इसलिए योगी सरकार ने 64 उपकेंद्रों की स्थापना की है, ताकि 24 घंटे बिजली की सुविधा दी जा सके। इस बार कुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचना काफी आसान है। प्रयागराज सड़क, रेल, हवाई मार्ग से भी कई शहरों से जुड़ चुका है। इसके लिए यूपी सरकार विशेष 8,000 बस और 800 विशेष ट्रेन चलाएगी। कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में लोगों के बिछड़ने और लापता होने के ज्यादातर चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रिलायंस कंपनी ने लोगों के लिए एक नई सुविधा की तैयारी की है। कुंभ मेले में अपना कोई बिछड़ ना सके, इसलिए रिलायंस ने कुंभ जियो फोन की पेशकश निकाली है। जियो ने फैमिली लोकेटर के नाम से एक नया फीचर अपने फोन में ऐड किया है, जिसकी मदद से एक दूसरे की लोकेशन 1 सेकंड में पता लगाई जा सकती है। अब जियो के नए फीचर के जरिए लोग अपनों से जुड़े रहेंगे। वहीं कुंभ नगरी को सुविधा संपन्न बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से ये खास इंतजाम किए गए हैं। करीब 50 दिन तक चलने वाले इस कुंभ मेले में ही डाक सेवा भी उपलब्ध कराई गई है, यानी श्रद्धालुओं को अपनी खैरियत की खबर परिजन को देने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग अब नदी में घूमने वाले इस डाकघर की सेवाएं ले सकेंगे। इस डाकघर में लोगों को मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट जैसी
सेवाएं मिलेंगी। यही नहीं, मेले के दौरान हर 4 से 5 दिन में खाता खोलने का शिविर लगाया जाएगा। वहीं कुंभ मेला क्षेत्र में 10 डाकघर खोलने की भी योजना है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने कुंभ मेले के दौरान लोगों को आसान लेन देन की सुविधा के लिए विशेष कार्ड पेश किया है, जो बिना इंटरनेट के भी काम करेगा। वहीं कुंभ आने वाले स्नानार्थियों और सैलानियों को पैसे के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए जगह जगह पर एटीएम लगाए गए हैं, जो 24 घंटे खुले रहेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि कुंभ के दौरान कुछ तिथियों पर होने वाले शाही स्नान कौन कौन से हैं। पहला शाही स्नान होगा मकर संक्रांति के दिन। दूसरा बड़ा आयोजन होगा पौष पूर्णिमा यानी कि 21 जनवरी को। इस दिन स्नान के बाद दान पुण्य होता है। तीसरा बड़ा शाही स्नान का आयोजन होगा पौष एकादशी को यानी 31 जनवरी को। चौथा बड़ा स्नान मौनी अमावस्या को 4 फरवरी को होगा। पांचवा बड़ा स्नान बसंत पंचमी यानी कि 10 फरवरी को। छठा शाही स्नान माघी पूर्णिमा यानी 19 फरवरी को। कुंभ मेले का आखिरी शाही स्नान होगा 4 मार्च को यानी कि महाशिवरात्रि के दिन। इस पावन पर्व पर कुंभ में आए सभी भक्त संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। मान्यता है कि इस पर्व का देवलोक में भी इंतजार रहता है। यूपी के प्रयागराज में आस्था का एक ऐसा जमघट लगने जा रहा है जिसे देखने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि 7 समंदर पार से सैलानी आ रहे हैं। रोशनी से नहाई हुई पंडालों की नगरी और घंटा घड़ियालों के साथ गूंजते वैदिक मंत्र के उच्चारण से पूरी संगम नगरी महक उठेगी। आस्था के इस महामेले में जो भी आता है वो यही कहता है, हर हर महादेव। ऐसी और खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।